आज खर्चा पानी में बात करेंगे एक ऐसे बिल की जिसके अमल में आने के बाद सरकार आसानी से सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेच सकेगी। जानेंगे कि क्या नया कानून लागू होने के बाद देश में सरकारी बैंक बचेंगे या सरकार इनसे पल्ला झाड़ लेगी। इसके अलावा रुपए की गिरावट पर भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर हमारा रुपया हर दिन क्यों रसातल में जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपको देश में एक भी सरकारी बैंक नजर ना आए। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक मोदी सरकार सरकारी बैंकों से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा नया बिल आगामी संसद सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल के पारित होने के बाद सरकारी बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म करने का रास्ता सरकार के पास खुल जाएगा। बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में अभी जो कानून कायदे हैं उसके मुताबिक सरकार को सरकारी बैंकों में अपनी कम से कम 51% हिस्सेदारी रखनी जरूरी है। फिलहाल सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी होने से सरकार का इन बैंकों पर पूरा नियंत्रण रहता है। वैसे तो सरकार पहले ही सरकारी बैंकों के धीरे धीरे निजीकरण का फैसला ले चुकी है, लेकिन अब तक सरकार का मानना था कि सरकारी बैंकों में वो अपनी हिस्सेदारी कम से कम 26% बनाए रखेगी। सेबी और आरबीआई के नियमों के मुताबिक फिलहाल प्रमोटर निजी बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा 26% हिस्सेदारी ही रख सकते हैं। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पेश करना चाहती थी, लेकिन कुछ वजहों से ये बिल तब पेश नहीं किया जा सका। ये बिल अब आगामी मानसून सत्र में लाया जा सकता है। हालांकि संसद के आगामी मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार का संसद का मानसून सीजन 18 जुलाई से शुरू हो सकता है। आइए इस बारे में एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। ये जो मानसून सीजन है उसमें गवर्नमेंट जो है अभी एक बिल लाना चाह रही है जिसमें कि ये जो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट है 1970 का 1970 उसको वो एक लेवल पे चेंज करना चाह रही है। और उसका पर्पस ये है कि अभी जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1970 का एक्ट है उसमें मिनिमम 51% जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मिनिमम 51%। अब वो गवर्नमेंट उसको 26% या उससे भी कम लाना चाह रही है। कि इसका मतलब सीधा कहें आसान भाषा में तो ये बेसिकली निजीकरण के रूप में जो है हम यही कहेंगे कि अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाना चाह रही है। यही बात है इसमें। और ये ऐसा नहीं है कि नई बात है, बहुत सालों से ये बात चल रही है। और अभी बजट जब पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा तो उसमें भी ये कहा गया था कि हम 2 बैंकों को जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे और मतलब कि उनका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके लिए ये जो एक्ट है 1970 का वो अलाउ नहीं करता गवर्नमेंट को। इसलिए गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाह रहे हैं वो अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं उसमें जिसके तहत कि वो फिर प्राइवेटाइज कर पाएं। और जो स्टेक है अभी तो बोला जा रहा है 26%, लेकिन उससे भी कम वो लाना चाह रहे हैं। और कई बार तो इस तरह की बातें भी निकल के आ रही है कि वो 0% भी कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन 0 हो। तो वही है। इनफैक्ट ये जो एक तरह से दिसंबर 22 2021 को जो सेशन खत्म हुआ पहले वाला उसमें ही लाना चाह रहे थे। और उसको अमेंडमेंट का नाम दिया गया था बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। लेकिन वो रखा नहीं जा सका। लेकिन अब वो कोशिश है कि मानसून सीजन में ये रखा जाए और इस तरह से प्राइवेटाइजेशन की मूव को आगे बढ़ाया जाए। पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। साथ ही ये भी कहा था कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल 2021 में नीति आयोग ने विनिवेश विभाग को जिन बैंकों का निजीकरण को लेकर अपनी सिफारिश दी थी उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं। हालांकि सरकार की तरफ से नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि किन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। वहीं आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। इस बैंक का गठन कंपनी एक्ट 1956 के तहत किया गया था। इस वजह से इसके निजीकरण के लिए कानूनी संशोधन की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि सरकार अगले महीने के अंत तक आईडीबीआई बैंक के लिए बोलियां मंगाएगी। फिलहाल आईडीबीआई में सरकार 45.48% हिस्सेदारी रखती है, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की 49.24% हिस्सेदारी है।
क्या सरकार नया बिल लाकर सरकारी बैंकों से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है? इस बारे में हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है। आप देखिए कि एक तरह से 1969 में जो है 28 बैंक थे जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, अब जो है 12 बैंक रह गए हैं। और बीच में जो है पिछले 2 सालों में मर्जर भी हुआ है बहुत सारे बैंकों का, और जहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा थी पब्लिक सेक्टर बैंक की, उनको जो है जो अच्छे बैंक परफॉर्म कर रहे थे उनके साथ मर्ज किया गया है। तो एक लेवल पे ये बात सही है कि निजीकरण के थ्रू जो है सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। दूसरा, इसमें ये लॉजिकली हमें सेंस भी बात करनी पड़ेगी जो कि वहाँ के एम्प्लॉइज कह रहे हैं या ऑफिसर भी बोल रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, कि गवर्नमेंट का इंटेंशन ये ठीक नहीं है। तो उसका कारण वो 2-3 बता रहे हैं। एक कारण ये बता रहे हैं कि देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर से आप कंपेयर भी करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें वो कितना रिमोट एरिया को डिलीवर कर पाते हैं, या जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको कितना डिलीवर कर पाते हैं। मतलब इक्विटी के साथ आपको एफिशिएंसी का भी ध्यान देना पड़ेगा। आप ये ठीक है कि आप जाके अच्छा सा पानी पी सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में या किसी और प्राइवेट बैंक में, लेकिन पानी के साथ साथ जो है आपकी जो सर्विसेज हैं कि गरीब आदमी को या गरीब एरिया में वो आप डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण से जो है अच्छा ही हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक एग्जांपल है, यस बैंक का एग्जांपल है, जिसमें कितना करप्शन हुई है और क्या बाहर वो चीजें आई हैं। तीसरी चीज जो उससे भी इम्पोर्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एनपीए हुए भी हैं तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहा है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहा है तो उन्होंने कहा है कि आप इस जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को या कॉर्पोरेट को जो है आप लोन दे दीजिए या इस इंडिविजुअल को लोन दे दीजिए, लेकिन जब आप उसकी रिकवरी की बात आते हैं तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है। इस कारण से एनपीएज आपको हायर दिखते हैं। तो उसमें कह रहे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज हैं या बैंकिंग एम्प्लॉइज हैं या ऑफिसर है, उनका रोल नहीं है, जो कि बात मुझे भी सही लगती है लॉजिकली एज इकोनॉमिक्स। उसमें रोल जो है वो पॉलिटिकल विल का है। यदि पॉलिटिकल विल ये चाहे कि जो यहाँ से भाग के बाहर चले गए और इनके जितने सारे, जिसमें XYZ है, मैं नाम नहीं लूंगा, या ये पब्लिकली नॉलेज में है, तो अल्टीमेटली उनको रिकवर करने का काम तो वो गवर्नमेंट का बनता है। और गवर्नमेंट की यदि पॉलिटिकल विल होगी, राजनीतिक शक्ति होगी, तो जाहिर से, या इच्छा होगी, तो आराम से वो रिकवरी कर सकते हैं। और जो कहना चाहते हैं कि यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सरप्लस नहीं है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, मुझे लगता है वो हो सकती है। और साथ साथ जो है उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। मैं इसमें ये भी कहूँ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उनको और एडवांस किया जा सकता है, ना कि तो मुझे लगता है कि निजीकरण किया जाए और उनकी छटनी की जाए और बैंक जो है कम किए जाए। तो मुझे लगता है एक लेवल पे ट्रेड यूनियन बिल्कुल सही बोल रही है। आप उसकी एफिशिएंसी इक्विटी के साथ बढ़ाइए, जिससे कि ऑल ओवर इस देश का विकास हो पाए, और सामूहिक विकास जिसको बोलते हैं, सबका विकास जो वो हो पाए, वो होगा, ना कि निजीकरण से होगा। निजीकरण बिल्कुल नहीं, एफिशिएंसी थोड़ी सी दे सकती है, लेकिन इक्विटी के साथ एफिशिएंसी इस टाइम में, कोविड के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि वो दी जाएगी तो मुझे लगता है ये देश और विकसित होगा। और मैं तो ये भी विश्वास रखता हूँ कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा पब्लिक सेक्टर में। बड़ी खबर के बाद अब बात करते हैं सुर्खी की। आज की सुर्खी रुपए की गिरावट पर है। मंगलवार 28 जून को कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर को छू गया। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते महंगाई बढ़ने की संभावना है। इसका असर घरेलू मुद्रा पर पड़ा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज रुपया दिन के निचले स्तर पर गिरकर 78.75 पर आ गया। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 78.77 पर बंद हुआ था। भारत अपने तेल जरूरतों का 2/3 से अधिक आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें चढ़ने से देश का चालू खाता घाटे बढ़ने के आसार हैं। इसी वजह से रुपया लगातार कमजोर भी हो रहा है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।